नमस्कार दोस्तों। बचपन में जब आप रोते थे या फिर कोई भी एक बच्चा रोता है तो उसके माँ बाप उसे चुप कराने के लिए बोलते हैं कि रोना अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं रोते। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं और हम ये रियलाइज़ करते हैं या फिर हमारे आसपास लोग ऐसा बोलते हैं कि रोना एक अच्छी चीज़ है, रोना इज़ गुड फॉर योर इमोशनल हेल्थ। और यहीं से एक कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है लोगों के अंदर या फिर लोगों के बीच कि इज़ क्राइंग अ साइन ऑफ वीकनेस और स्ट्रेंथ। और सच ये है कि ये दोनों ही एक्सट्रीम्स जहाँ पे बताया जाता है कि अच्छे बच्चे नहीं रोते या फिर रोना एक अच्छी चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही केसेस या फिर ये दोनों ही एक्सट्रीम्स एकदम गलत है। द की हेयर इज़ कंटेक्स्ट। आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को करने से ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ जो है या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस चीज़ को करने से पहले या फिर उस एक्ट को करने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंट क्या है। और इस केस में आपकी इंटेंशन ही आपका कंटेक्स्ट है। लेकिन यहाँ पर हम वल्नरेबिलिटी और वीकनेस इन दोनों इमोशंस के बीच कंफ्यूज नहीं हो सकते। एंड वल्नरेबिलिटी एंड बीइंग वीक या फिर फीलिंग वीक ये भी एक ह्यूमन इमोशन है, जस्ट लाइक क्राइंग एंड अदर ह्यूमन इमोशंस। लेकिन स्टेइंग वीक, कमज़ोर रहना हमेशा एक चॉइस होती है। वल्नरेबिलिटी, जैसे कि आपके साथ कोई मिजरी हुई, आपकी लाइफ में कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, आपके स्पाउस के साथ आपकी बन नहीं रही या फिर कोई डिसएग्रीमेंट हुआ या फिर कुछ लड़ाई हो गई, हो सकता है आपके किसी फैमिली मेम्बर या कोई बहुत क्लोज फ्रेंड या फिर कोई भी एक रिलेटिव की अनफॉर्चुनेट डिमाइस की वजह से आपको वल्नरेबल फील हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, यू फील लाइक क्राइंग। सो दिस इज़ बीइंग वल्नरेबल। और ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अटैच्ड हैं, इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और अगर आप किसी से अटैच्ड हैं, आपका किसी के साथ एक बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन है, सो फीलिंग सैड एंड फीलिंग लाइक क्राइंग इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू हैपन। और ये चीज़ इनएविटेबल है अगर आपका किसी के साथ भी एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है। सो ये एक नॉर्मल चीज़ है। दूसरी तरफ अगर हम वीकनेस की बात करें तो वीकनेस भी कभी कभी हो सकता है कि कभी किसी मिजरी की वजह से या फिर किसी ख़राब इंसिडेंट की वजह से वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एंड वी फील वीक। लेकिन उस चीज़ को एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करना। वल्नरेबिलिटी क्या है? अगर आपके साथ कुछ मिजरी हुई तो आपने टाइम लिया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता आपने टाइम लिया, लेकिन फिर आप डिसाइड करते हैं मूव ऑन होने के लिए। आप डिसाइड करते हैं टू रीबिल्ड योरसेल्फ। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन आप हमेशा उस जोन में नहीं रह सकते। ऑन दी अदर हैंड, बीइंग वीक या फिर चूजिंग टू बी वीक इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप कमज़ोर होते हैं या फिर अगर आप सैड होते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से आप सैड है, आपके साथ कुछ मिजरी हुई और आपने रोना शुरू किया, आप रो रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट टाइम, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, जितना भी टाइम आप लेना चाहें, कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप उस टाइम के बाद आप अपने आप को रीबिल्ड नहीं करना चाहते। आप उस मिजरी को या फिर उस ख़राब इंसिडेंट को एक बहाने की तरह यूज़ कर रहे हैं टू स्टे देयर, टू बी इन दैट जोन। और आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आकर आपकी मदद करे। और मदद लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन समवन, जिसे हिंदी में बोलते हैं किसी पे लटक जाना, एक बहुत गलत चीज़ है। तो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग एनी वन कैन डू टू वन सेल्फ। रोना एक इमोशन है विच हैज़ टू बी फेल्ट, और इसे फील करना या फिर इस एक्ट को करना या फिर सिंपली रोना एक नॉर्मल चीज़ है और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने अपने आसपास ऐसे काफ़ी लोग देखे होंगे या फिर नोटिस करे होंगे जो कि अपने इस इमोशन को एज अ वेपन यूज़ करते हैं। दे यूज़ दिस टू मैनिपुलेट अदर्स। और ये मैनिपुलेशन के लिए कैसे यूज़ किया जाता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि उनका रोना, अगर वो किसी भी सिचुएशन में रो देंगे तो वो अपने उस बैड बिहेवियर को, अपने उस बैड एक्ट को जो उन्होंने किया है, उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। वो सिचुएशन से रो कर या फिर 2-4 आंसू बहाकर निकल जाएंगे। सो लेट मी टेल यू, आपका रोना या फिर आपका अपने इमोशंस दिखाना, सैडनेस फील करना, फिर
इन जनरल रोना आपके किसी भी ख़राब बिहेवियर को, आपके पुअर बिहेवियर को टूवर्ड्स अदर्स जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आप अपने आंसुओं को एक एज अ साइन ऑफ या फिर एक वेपन की तरह यूज़ करेंगे तो सूनर और लेटर लोग ये चीज़ रियलाइज़ कर लेंगे एंड दे विल जस्ट लीव यू। कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, कोई इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि लोगों की नज़रों में आप सिर्फ एक मैनिपुलेटिव इंसान हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस को फील करें। इफ़ यू फील लाइक क्राइंग दैट इज़ नॉर्मल, यू कैन क्राई, बट सेट अ लिमिट टू इट। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आप अपने आप को टाइम दें। आप अपने आप को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, जितना टाइम आप देना चाहते हैं आप अपना टाइम दें। लेकिन उसके बाद आपके पास एक चॉइस आएगी, आपको एक टफ डिसीजन लेना होगा, जो कि होगा टू रीबिल्ड योर सेल्फ। आपको अपने आप को रीबिल्ड करना होगा, क्योंकि आप उस जोन में नहीं रह सकते। और अगर आप उन लोगों की तरह अपने आंसुओं को, या फिर जिसे हम हिंदी में ईजी भाषा में अगर बोले तो अगर आप अपने मगरमच्छ के आंसू लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर अपना कुछ काम निकलवाने के लिए, या फिर अपने ख़राब बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ करेंगे, तो जैसा कि ये नाम बोलता है कि ये मगरमच्छ के आंसू ज़्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाले और लोग ये रियलाइज़ कर लेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि रोना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर एक प्रेशर कुकर में हम कुछ खाना बनाते हैं, फिर कुछ भी होता है, तो एक लिमिट के बाद उसका प्रेशर भी रिलीज़ होना होता है। अगर वो नहीं होगा सो सम इंसिडेंट कैन हैपन। सेम इज़ विद यू। हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी सारी मिजरी हो, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हो जिसकी वजह से आपको सैडनेस फील हो रही है, तो आपका ये रोना इज़ एन इमोशनल रिलीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट। जस्ट लाइक द प्रेशर कुकर, दिस इमोशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अपने ख़राब चीज़ों को, अपनी लाइफ की मिजरी को, जो कि कोई नहीं रोक सकता, आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी लाइफ में ख़राब चीज़ें होना या फिर एक मिजरी नहीं रुकेगी। बट एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि उन ख़राब चीज़ों को, उन ख़राब इंसिडेंट्स को आपको एक एंकर की तरह यूज़ नहीं करना है टू स्टे देयर और टू स्टे वेर एवर यू आर। आपको इन सब चीज़ों को एक एंकर की तरह यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड आपको अपने इन इमोशंस को, इन सब खराब इंसिडेंट्स को एज एन इंजन यूज़ करना है टू ड्राइव यू हेड एंड मूव यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और ये सब चीज़ें या फिर ये सारे इमोशंस आपकी सैडनेस के अलावा किसी भी इमोशन के साथ हो सकता है। हो सकता है आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है ये डिसेप्शन की वजह से हो, और हो सकता है ये आपके गुस्सा, एंगर की वजह से हो। तो ये किसी भी इन सब में से किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। सो थिंक अबाउट इट। ऑल्सो अपनी लाइफ में अगर आपको किसी भी तरह के इश्यूज़ हैं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, या फिर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, या फिर इन जनरल आपकी लाइफ में कुछ भी इशू है जो कि आप बात करके रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ या फिर अपने उस फैमिली मेम्बर के साथ जिन्हें ये एडवाइस सुनने की ज़रूरत है। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज I release a new video every Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.